Welcome to our YouTube channel Study 24/7 with some splendid learning concepts. Subscribe now and hit the bell icon and never miss the latest updates. Good morning and hello everybody. Myself Dr. Omkar Nath. Welcome in Observer IAS platform. हिस्ट्री एंड कल्चर के इस टॉपिक्स में आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का जो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, दूसरा ये इसके कारण क्या थे, तीसरा इसका महत्व क्या था और चौथा इनका योगदान क्या रहा। ठीक है। चंपारण के जो केसेस हैं और जो इसका इम्पोर्टेंस है और जो इसका कंट्रीब्यूशन है या फिर देश के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ इसका संबंध क्या रहा। ये 4-5 ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमारा टॉपिक्स है और ये मेंस के लिए भी और ये पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वर्ड लिमिट की बात करें तो आईएएस एग्ज़ाम में इसकी वर्ड लिमिट 200 वर्ड है और बीपीएससी एग्ज़ाम में 300 से लेकर के 350 वर्ड तक जाएगा। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी 5 महत्वपूर्ण इश्यूज के ऊपर है। अब इसी की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कारण क्या रहा या फिर इसका परिचय क्या रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से। लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसमें कई सारे लोग शामिल थे। इन्हीं में एक हमारे गांधी जी भी थे और वहां हर राज्यों से कोई ना कोई प्रतिनिधि पहुंचे थे और इसी में से एक प्रतिनिधि थे राजकुमार शुक्ल जी। इन दोनों लोगों में बातचीत हुई और बातचीत का जो इशू था, बातचीत का जो मुद्दा था वो किसी एक रीजनल चीज को लेकर के था, एक क्षेत्रीय चीज को था, किसी एक छोटे छोटे इश्यूज का था। हर स्टेट से लोग पहुंचे हुए थे और बातचीत का मुद्दा था एक राज्य बिहार का और बिहार का एक मुद्दा था 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया क्या है, इसी बात को लेकर के राजकुमार शुक्ल और गांधी जी के बीच में आपस में बातचीत हुई। 3 कठिया का मतलब होता है ये उनकी किसी की लैंड है और इस लैंड के 1/3 हिस्सों के ऊपर इनको इंडिगो या नील उगाना हर किसान के लिए कंपलसरी था। अब ये जो कंपलसरी था ये हर किसान को अपने जमीन का के 1/3 हिस्से के ऊपर इंडिगो उगाना होता था और यह इंडिगो या नील का कुछ प्रभाव पड़ता था। क्या प्रभाव पड़ता था? एक तो उनकी फसल या जमीन बंजर होती थी, दूसरा उनका फसल प्रभावित होता था, तीसरा उनकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादन क्षमता गिरती थी, चौथा उनका कॉस्ट या लागत बढ़ जाता था और पांचवा इससे किसान बड़े दुखी या निराश होते थे। और यह सिस्टम ब्रिटिश एम्पायर ने चंपारण के किसानों से लागू करके रखा हुआ था। इसी सारी बातों को राजकुमार शुक्ल
जी ने गांधी जी को कहा कि सर आप इसके बारे में कुछ करिए, और यहाँ के लोगों के लिए यह कई समस्याएं पैदा कर रहा है। इसी कॉन्फ्रेंस में 1916 के इस लखनऊ समझौते में राजकुमार शुक्ल की बातों को जान करके गांधी जी पहुंचे बिहार की राजधानी समझे जाने वाले पटना। पटना में कुछ फेमस लोगों के साथ उन्होंने बैठकें की, और इन फेमस लोगों में थे हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, ऐसे कई सारे लोग। ये सारे लोग उस समय के फेमस पर्सनालिटियां थीं जो पटना में रह करके, ये एडवोकेट थे, ये टीचर थे, ये अन्य और लोग भी थे। इसमें इन्होंने बातचीत की और ये फिर पहुंचे पटना से चंपारण। आज चंपारण को बिहार के इतिहास में मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने के बाद गांधी जी ने लगभग हर किसानों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने फाइल बनाई, और फाइल उन्होंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। इस फाइल में यह रिपोर्ट आई कि यह अनयूजफुल है, लाभदायक नहीं है, या इस तिनकठिया सिस्टम का ये रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही यह फाइल आई, उनको पर्याप्त कवरेज मिला, और कवरेज का मतलब न्यूज़पेपर में, और यह फाइल एक जांच का विषय बना, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, और इस जांच का एक परिणाम हुआ कि यह तिनकठिया सिस्टम को खत्म कर दिया गया। कहने का मतलब है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था, यह एक तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध चला था। यह जबरन नील उगाने को व्यवस्था के विरुद्ध चला था। गांधी जी ने इसके ऊपर सत्याग्रह किया। एक तरह से सत्याग्रह का परिणाम निकला कि ये नील उगाने वाला जो तिनकठिया सिस्टम था, इसके ऊपर समाप्ति हो गई, या इसको खत्म कर दिया गया। अब इसका महत्व इस बात में निहित है कि यह पहला क्षेत्रीय आंदोलन था, और इस आंदोलन ने अपना प्रभाव डाला। इस आंदोलन की सफलता या पॉजिटिविटी ने भारत के सारे नेताओं का ध्यान गांधी जी के तरफ लिया। अब गांधी जी एक नेशनल लेवल के लीडर के रूप में देखे जाने लगे। चंपारण सत्याग्रह ये भले ही एक बिहार से जुड़ा हुआ आंदोलन था, लेकिन इस चंपारण सत्याग्रह ने कुछ नए मानदंड भी या नए इम्पैक्ट भी डाले। उस समय देश के राष्ट्रीय आंदोलन में एक थे उदारवादी, जिसको बोलते थे सॉफ्ट, जिसको बोलते थे मॉडरेट लीडर, और एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी या गरम दल। ये दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे उस समय, जो पूरे देश में जाने जाते थे या प्रसिद्ध थे। इसमें आपने इनका नाम भी सुना होगा। इसमें दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा, रमेश चंद्र दत्त, फिर उसके बाद से मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ लाल, बाल, पाल और घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और भी कई तरह के जो इनके विरुद्ध थे। इनके बाद चंपारण सत्याग्रह ने भारत के राजनीति में कुछ नया इम्पैक्ट डाला। इस इम्पैक्ट का क्या असर पड़ा, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके बाद नेशनल मूवमेंट में एक थर्ड फेज उभरा, जिसको हम लोग बोलते हैं गांधीयन फेज, और जो 1916 से
1947 तक एक्टिव रहा। तो चंपारण सत्याग्रह का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि यह पहला ऐसा मूवमेंट था जिसने देश को यह बताया कि नेशनल मूवमेंट में जो भी आइडियोलॉजी है, चाहे वो सॉफ्ट या मॉडरेट हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल हो, इनके अलावा एक अन्य और भी है। हालांकि इसके अलावा देश में क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, देश में कम्युनिज्म या वामपंथ वाली विचारधारा वाले भी आंदोलन, इस तरह के तमाम चल रहे थे। देश में पीजेंट्री स्ट्रगल, देश में ट्राइबल मूवमेंट, देश में कास्ट बेस्ड मूवमेंट, रिलीजन बेस्ड मूवमेंट, लैंग्वेज बेस्ड मूवमेंट, इस तरह के दर्जनों, मोर देन 36 टाइप के मूवमेंट उसी समय पैरेलल चल रहे थे। तो गांधीयन मूवमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि चंपारण सत्याग्रह में इस गांधीयन मूवमेंट की परीक्षा हुई, या एक तरह से गांधीयन मूवमेंट उम्मीदों पर खरा उतरा। और जो गांधीयन मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह में जो भी प्रोसेस अपनाए गए, उससे फ्यूचर का जो भी मूवमेंट चला उसका एक बेस तैयार हुआ। एक तरह से इसका यह टेस्टिंग प्लेस था। और इसमें, इस आंदोलन में जो लोग भी गांधी जी के सहयोगी बने या जो एक गांधी जी का मेथड था वो सक्सेसफुल उभर करके आया। यही चंपारण सत्याग्रह का सबसे बड़ा महत्व है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? कि इसने गांधीयन मूवमेंट को एक रीजनल लेवल पर सक्सेसफुल होकर के दिखाया। अब जो बात है वो ये जानने लायक है कि इस चंपारण सत्याग्रह से कैसे प्रश्न बनते हैं और हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। दूसरी बात कि भारत में आईएएस लेवल पर और बीपीएससी लेवल पर किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो अब हम उनकी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं सवाल के, या कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके लिए जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है। अब इस चंपारण सत्याग्रह से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो है इसका इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस, और या फिर ये भी पूछते हैं कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नेशनल मूवमेंट पे या देश के जो भी मूवमेंट है उसके ऊपर। अगर कुछ है, डू यू एग्री, मतलब आप सहमत हैं, तो इसके ऊपर आप कमेंट करिए। ध्यान रखिएगा ये बीपीएससी में आपको 300 शब्दों से ज़्यादा लिखना है। अगर आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं तो मैक्सिमम 200 वर्ड जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने जितनी सारी बातें कही है उसको अब हम एग्ज़ाम के अप्रोच से टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक क्या है? चंपारण सत्याग्रह, रीजनल मूवमेंट कनेक्टिविटी और इनका इन्फ्लुएंस। मैक्सिमम जो सवाल बने हैं लास्ट 5 ईयर टू 10 ईयर्स में इसी टॉपिक्स के ऊपर बने हैं। मतलब गांधीयन मूवमेंट का जो ये पहला चरण है उसका क्या असर पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे। तो जब लिखने की बात आएगी तो अब उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप देंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में इंट्रोडक्शन, जिसकी चर्चा हमने की कि चंपारण सत्याग्रह एक रीजनल लेवल का मूवमेंट था जिसमें सबसे पहले गांधी जी ने इंटरफेरेंस किया। इस मूवमेंट में एक विशेष इश्यूज के ऊपर मूवमेंट किया गया, जहां के बिहार के चंपारण इलाकों के 1/3 मतलब 1/3 हिस्से में इंडिगो की कृषि करना या इंडिगो की फार्मिंग करना कंपलसरी था, जिसके कुछ निगेटिविटी होते थे और गांधी जी के इंटरफेरेंस के चलते यह इसके ऊपर बैन लगा और इसको खत्म किया गया। अब देखिए उसके बाद दायरा। यह आंदोलन निसंदेह एक रीजनल लेवल का मूवमेंट था, बट इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नेशनल मूवमेंट के जो 2 फेज थे, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, या उदारवादी हो या उग्रवादी हो, उसमें एक गांधीयन मूवमेंट भी उभर करके आया। इस रीजनल लेवल के मूवमेंट ने यह बताया कि गांधीयन मूवमेंट का भी एक फेज भारत में है और वो एस्टैब्लिश्ड हुआ।
ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट पेज होगा या फर्स्ट पैरा हुआ, चाहे वो आप आईएएस में हो चाहे वो बीपीएससी में हो, इसमें ये 4 पॉइंट्स आने चाहिए। एग्जामिनर जब कॉपी देखते हैं स्टूडेंट्स की तो इन 4 पॉइंट्स को देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने इन 4 पॉइंट्स को मेंशन किया है या नहीं। अब आते हैं इम्पोर्टेंस या इसका इफेक्ट क्या पड़ा। उसी चीज़ को फिर यहाँ भी लिखना है कि इसने गांधीयन आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट्स में बात करते हैं वो है देश के अन्य लेवल या अन्य जो रीजनल लेवल के मूवमेंट हैं उनसे इसका क्या कनेक्टिविटी रही। तो अब इस चीज को जानने के लिए जो गांधी जी ने जो उसमें यूटिलाइज किया या जो प्रोसेस उसमें प्रयोग किया उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसने एक जो इनके सहयोगी हैं उनका एक पूरा का पूरा सीरीज तैयार किया जो कि पार्टी से जुड़े और वो हमेशा गांधी के या गांधी जी के साथ रहे, या फिर ये कहिए कि बिहार में एक तरह से नेशनल मूवमेंट को स्टैंड करने का, खड़ा करने का, स्थापित करने का श्रेय इस मूवमेंट से जाता है। तो ये है जो आपको एनालिसिस में लिखना है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट फेज के कंक्लूजन की कि आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे या कंक्लूजन में किन मुद्दों को आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो कंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कंक्लूजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि एक कैंडिडेट के व्यूज क्या हैं वो उसके कंक्लूजन से ही पता लगता है। तो आप कंक्लूजन में लिखेंगे वही सारी बातें जो हमने अपने लेक्चर में कही कि यह पहला ऐसा मूवमेंट था जिसने गांधी जी ने अपने आइडियोलॉजी को यूटिलाइज किया और देश में जो लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट जो भी मूवमेंट चल रहे थे उसके साथ साथ गांधीयन मूवमेंट भी यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हुआ। सत्याग्रह का एस्टैब्लिशमेंट या इम्पोर्टेंस यहाँ एस्टैब्लिश्ड हुआ। लोगों की भागीदारी देखी गई, जो भी किसान थे जिनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गांधी जी ने, उससे लोग भी उस मूवमेंट में शामिल हुए और कई सारे लोग जिनके हमने नाम अभी आपको बताया जैसे राजकुमार शुक्ल हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, हसन इमाम हैं, मजरूल हक हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं। वहाँ के जितने फेमस लोग थे वो गांधी जी के सहयोगी बने और ये लास्ट तक सहयोगी बने रहे। इस पॉलिसी ने इंग्लिश गवर्नमेंट के ऊपर या ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर प्रेशर का भी काम किया। अब इसके बाद जो फ्यूचर के जो भी मूवमेंट थे, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी देखा गया। अर्थात ये 3 बड़े आंदोलन हुए जो पूरे देश के ऊपर प्रभाव डाले, तो बिहार भी इससे प्रभावित हुआ। कहने का मतलब है जो चंपारण सत्याग्रह की पॉलिसी थी वो 3 इन फ्यूचर के आंदोलनों में भी देखी गई। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी और गांधी से जुड़ी हुई जो आइडियोलॉजी है वो भी यहाँ एस्टैब्लिश्ड हुई और इस मूवमेंट में पहली बार गांधी जी ने लगभग चंपारण के सारे लोगों को इसमें शामिल किया, मेंबर बनाया। तो यह मेंबर जो एक मेंबरशिप जो कंपेनिंग है वो आगे भी लगातार देश में चलती रही और चलते चलते देश में 68 लाख तक लोगों को जोड़ने में सफल हुई। चंपारण सत्याग्रह में कहा जाता है कि सिर्फ 250 लोग जुड़े थे और लगभग 1940 तक आते आते जुड़ने वाले लोगों की संख्या 68 लाख हो गई। तो कहने का मतलब है इस प्रोसेस का एस्टैब्लिशमेंट या इस प्रोसेस की शुरुआत यहीं से हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंपारण सत्याग्रह ने एक रीजनल लेवल के मूवमेंट को देश के नेशनल मूवमेंट के साथ ज्वाइंट करने में एक मोटिवेशनल रोल को प्ले किया। तो अब जब सवाल जब भी आएंगे या जिस तरह के भी सवाल आएंगे वो इसी लेवल पर होंगे और उसमें आपको यही सारी चीज़ें देखनी होगी। अब मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ कि अगर सवाल आता है तो उसका उत्तर आप किस प्रकार देंगे या किस तरह रखेंगे। तो जो बातें कहनी है या जो बातें आपको बतानी है वो इसी लेवल पर है कि अगर कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है
तो आपका पहला पॉइंट क्या रहेगा? क्या हो रहा है? पहला पॉइंट आपका ये रहेगा, जिसमें आप इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर इसका इम्पोर्टेंस करेंगे और फिर इसका मूवमेंट से इंट्रैक्शन बताएंगे और फिर आप ये सारी चीज़ें इसमें आप बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और फिर इसका कंक्लूज़न करेंगे। कहने का मतलब है कि आपके उत्तर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत या आपका जो ज़रूरत 200 वर्ड है तो आप 200 वर्ड्स में लिखेंगे। अगर आपकी नीड 350 वर्ड्स है तो आप इसको 350 वर्ड्स में लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा वो चंपारण सत्याग्रह से आएगा या उसके इम्पोर्टेंस से आएगा या उसकी कनेक्टिविटी से आएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगभग अल्टरनेट करके ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अब जो भी सवाल आएंगे, चंपारण सत्याग्रह का एक तरह से लेवल भी आपसे पूछ सकता है कि क्या है, कैसे है, किस तरह है और इसके ने देश के ऊपर क्या असर डाला और क्या इम्पैक्ट पड़ा। कोई भी टॉपिक जो इससे जुड़ा है वो इससे उभर करके आएगा। कोई नहीं, तो उम्मीद है चंपारण सत्याग्रह आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास यहीं तक। एक दिन में हम एक ही टॉपिक को कवर करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी पीटी से कैसे सवाल आएंगे। तो जो पीटी से सवाल आते हैं वो किस रूप में आते हैं? अब जो पीटी से सवाल आएंगे वो किस रूप में आएंगे, थोड़ा सा तो जो चंपारण आपसे पूछेंगे, चंपारण कहाँ है, किस लेवल के मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, गांधी जी का इंटरफेरेंस कैसे रहा, किस सिस्टम के अगेंस्ट हुए, बिहार से कौन से रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी से मिले, बिहार में कौन कौन से जो इनके सहयोगी थे या हेल्प करने वाले लोग थे वो इनके साथ रहे और फिर इसका क्या रिजल्ट रहा। ध्यान रखिएगा, जितने सारे हमने आपसे बातें की इसी का फैक्चुअल नॉलेज है पीटी, और इनको मिक्स कर दिया तो यही हो जाता है मेंस। और फिर 2 लाइन में अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, तो ये हो जाता है आपका इंटरव्यू। तो ये आपका एक कंटेंट को टू द पॉइंट चीज़ों में कैसे रिप्रेजेंट करे, ये मैंने आपको एक कोशिश की। इसका पूरा का पूरा उत्तर आपके लिंक के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रखा होगा या फिर जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी को एक्सटेंड किया जाएगा। और एग्जैक्ट 250 वर्ड में कैसे लिखना है, 300 वर्ड में कैसे लिखना है, उसका एक मॉडल आंसर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो बस एक फॉर्मेट है कि किसी भी चीज़ को टू द पॉइंट कैसे पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को टू द पॉइंट कैसे समझते हैं, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी चीज़ को टू द पॉइंट कैसे लिखते हैं। मैंने ये दोनों मीडियम को यहाँ कवर किया है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। देखिए, प्रॉब्लम ना मैटर में है, ना प्रॉब्लम किसी भी चीज़ को अवेलेबल होने में है। प्रॉब्लम है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ते हैं, दूसरी बात कैसे समझते हैं, और सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के अनुसार लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के सक्सेस या सफलता में सबसे बड़ा मेजर रिवोल्यूशनरी रोल को प्ले करता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस एक ही टॉपिक, हम अपने फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर किसी रीजनल मूवमेंट को लेकर के, और बिहार से कनेक्टिविटी के रूप में हिस्ट्री एंड कल्चर में एक जो भी टॉपिक पढ़ाया जाना है वो आपको पहले दिया जा चुका है। तो दूसरे टॉपिक में हम किसी अन्य और टॉपिक्स को डिस्कस ऐसे ही करेंगे टू द पॉइंट चीज़ों को, और पीटी और मेंस के लेवल में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी पढ़ेंगे। थैंक यू।